these are the 7 basic quality management principles. First thing is customer focus. क्वालिटी ये कहता है कि हमने अपने तमाम प्रोसेसेस, अपने ऑपरेशंस हमने डिजाइन करते हैं बाय कीपिंग इन द व्यू अबाउट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, के कस्टमर व्हाट द कस्टमर इज एक्चुअली लुकिंग फॉर. सो हम अभी चूंकि लाइक आईफोन 17 लॉन्च हुआ या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च हो रही हैं और वो लाइक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के अंदर शामिल हो रही हैं. सो वहाँ पे जो कस्टमर फोकस है, एक्चुअली वो कस्टमर की वो नीड्स हैं, और उन नीड्स को फुलफिल करते हुए, फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो कस्टमर इज लुकिंग फॉर अ व्हीकल विच इज environment friendly, which is inexpensive to operate, inexpensive to you can say with all the facilities जो कि एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. सो उसके अकॉर्डिंगली तमाम ऑपरेशंस को, इवन लाइक अपनी तमाम एक्टिविटीज को शेप इन करना विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. सो लीडरशिप विल वर्क एज ए कमिटेड लीडरशिप, और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, उसको फुलफिल करने के लिए जो है ना वो कमिटेड रहे, और तमाम ऑर्गेनाइजेशन के क्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स जो है ना वो जो लाइक जो पॉलिसीज हैं, जो गोल्स हैं, उनको जो है ना लाइक फुलफिल करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो अपनी अवेलेबिलिटी रखे, और उसको जो है ना वो जो अपनी यू कैन से जो जॉब है उसको परफॉर्म करे इन बेस्ट वे. सो एंगेजमेंट ऑफ पीपल. क्वालिटी ये कहता है कि आपने, ये नहीं है कि किसी एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर जो है ना वो सिंपल ऑटोक्रेटिक वे के अंदर जो है ना चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा ले, बल्कि इसमें जो है ना वो लोगों को एंगेज करे अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स. जो है ना वो पीपल की एंगेजमेंट जो है ना वो इवन एम्प्लॉयज की जो एट कस्टमर साइड जो है ना वो कस्टमर की एंगेजमेंट, कस्टमर से कंसिस्टेंसी के साथ फीडबैक इन को इंटैक्ट करना, ये एक्चुअली जो है ना एंगेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के साथ. इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों की एंगेजमेंट है, और विद रिस्पेक्ट टू द जेडीज एंड विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, वो एंगेज होकर जो है ना वो चीज़ों को परफॉर्म करते चले जाएं. सो प्रोसेस अप्रोच. हमें तमाम डिपार्टमेंट्स के की एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, उन एक्टिविटीज़ को जो है ना वो बेस्ट वे में आपस में कनेक्ट करना है, जो कि यू कैन से सिस्टम्स बनाएंगे, और वो सिस्टम्स को अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो उसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो प्रोसेस बन जाएगा. सो अब ये प्रोसेस अप्रोच सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं है, अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इस अप्रोच को जो है ना वो इंश्योर करना है. डेफिनेटली उससे ही रिजल्ट्स जो है ना वो एक डिफरेंट रिजल्ट्स जो है ना प्रोड्यूस होंगे. सो इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए डिफरेंट यू कैन से डिफरेंट टेक्निक्स को, डिफरेंट टूल्स को, और ऐसा एनवायरनमेंट और ऐसा कल्चर क्रिएट करना है जो कि इम्प्रूवमेंट लेड हो, और इम्प्रूवमेंट वो वाली जो कि कस्टमर बेस्ड है, जो कि जिससे डेफिनेटली हमारे कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो अचीव की जा सकेगी. डिसीजन मेकिंग, तमाम वो डिसीजन लिए जाएंगे जो कि जिनकी बैकएंड पे एविडेंस है, जिनकी बैकएंड पे जो है ना वो लाइक यू कैन से डाटा एग्जिस्ट करता है, और उन डाटा की एग्जिस्टेंस की बेस के ऊपर जो है ना वो डिसीजन जो है ना वो यहाँ पे इंटैक्ट किया जाएंगे. रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सो ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज और अपने कस्टमर्स और अपने सप्लायर्स सबके साथ, जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ उसको रिलेशनशिप को मैनेज करना है. सो रिलेशनशिप में आप उनको जो है ना वो अपने साथ अलाइन करते हैं, उनके लिए ईजनेस बनाते हैं, उनके लिए चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करते हैं, और डेफिनेटली उससे ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो एक्सेल करती है. सो these 7 principles from the foundation of effective quality management, that is customer focus, leadership, engagement of people, process approach, improvement, evidence based decisions, and relationship management. Each principle supports the others in creating a comprehensive quality management system. So, organizational behavior and decision making processes को भी ये principle जो है ना वो guide कर रहे होते हैं. So, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, आईएसओ के जितने भी स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, वो इन 7 प्रिंसिपल्स की बेस के ऊपर जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस के ऊपर काम करते हैं. वो आइदर लोकल है, आइदर ग्लोबल है. सो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि इनकी एक एक बेसिकली इसकी एक वर्थ है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होती है, और ये प्रिंसिपल्स
क्वालिटी मैनेजमेंट के सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को ड्राइव करने के लिए इनका अपना इम्पोर्टेंट रोल है। सो ये डेफिनेटली एक लाइक डेकेड से ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स का हिस्सा है और ये अक्रॉस डिफरेंट और इंडस्ट्रीज एंड कल्चर्स में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। सो ये नहीं है, इससे इसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑर्गेनाइज़ेशन का साइज़ क्या है, वो छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो ऑर्गेनाइज़ेशन कौन से सेक्टर में काम कर रही है, उस ऑर्गेनाइज़ेशन के एम्प्लॉइज़ कितने हैं। सो ये एक्चुअली हर एक के लिए एक्चुअली ये क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ना वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं थ्रू डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं या कोई लोकल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑपरेशंस को प्रोसीड करने में जो है ना वो हेल्प आउट करते हैं। सो 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की डिफरेंट वीडियोस भी एग्जिस्ट करती हैं इस मैनेजमेंट सिस्टम की, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट जो है ना प्रोवाइड करती हैं। सो डिफरेंट केस स्टडीज भी इसके ऊपर जो है ना एग्जिस्ट करती हैं। अमेज़न की एक अमेज़न कस्टमर फोकस प्रिंसिपल के ऊपर हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने एक एनालिसिस किया जिसमें डेफिनेटली उसने कस्टमर फोकस की एग्जांपल को जो है ना वो वहाँ पे हाईलाइट किया और जिससे क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इन एक्शन नजर आए। क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का यू कैन से वहाँ पे कस्टमर सेंट्रिक थिंकिंग, इनोवेशन और ऑपरेशनल एक्सीलेंस जो है ना वो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन नजर आई। सो ये जो केस है अमेज़न का कस्टमर फोकस प्रिंसिपल का, ये इस चीज के ऊपर जो है ना वो यू कैन से एक ग्राउंड बना देता है और ये शेयर करता है कि ये प्रिंसिपल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। सो इसी तरीके से 3M एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट कल्चर, उसने एक्चुअली इस यू कैन से इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन के कल्चर की डिमोन्स्ट्रेशन से जो कि उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर इसको एम्बाइड किया। सो उससे एक सिस्टमैटिक वे के अंदर जो है ना उसके एम्प्लॉय के इनोवेशन और लर्निंग जो है ना वो यू कैन सी अपीयर होना शुरू हो गई और उससे उनको एक लॉन्ग टर्म एक कंपैरेटिव एज मिला। सो अगेन क्वालिटी मैनेजमेंट के जो 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं और ये एक्चुअली वो बेस है जिसकी बुनियाद के ऊपर तमाम आईएसओ के स्टैंडर्ड जो है ना वो कंप्लायंस के लिए डेवलप होते हैं और देन जो है ना वो वर्किंग कर रहे होते हैं।